हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड के बुक के पाठ 1 को। पाठ 1 का नाम है बीड़ा वादनी वरदे। इस वीडियो में हम लोग बीड़ा वादनी वरदे का प्रश्न उत्तर को देखेंगे पूरे अच्छे से। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पहले कुछ करने से, ठीक है। कुछ करने को से प्रश्न दिया हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका हेडिंग दिया हुआ है उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित से सजाइए। यानी कि एक हंस होना चाहिए, 2 बत्तख, कमल के 2 फूल, 3 कलियां, 7 पत्तियां। तो ये जो है दिया गया है कुछ करने से, मतलब कि एक चित्र बनाना है आपको, तो ये आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने हल नहीं किया हुआ है। और जिसमें जो दूसरा प्रश्न है, इसमें इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। जो ये पोयम हम लोगों का है बीड़ा वादनी वरदे, इस पोयम को बुक के माध्यम से आप अच्छे से याद कर लीजिए और अपने कक्षा में, विद्यालय में जहाँ भी कोई फंक्शन हो रहा है तो कहीं उसको सुनाइए, मतलब बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको, ये भी आपको करना है। तीसरा जो आपका प्रश्न है, तो इसमें क्या कह रहा है, यह कविता अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध की गई है। अपने बड़ों, माता पिता अथवा शिक्षक के मोबाइल फ़ोन पर इस कविता के संगीतबद्ध रूप को सुने तथा उसके अनुसार गाने का अभ्यास करें। विद्यालय के किसी कार्यक्रम में कविता को गाकर प्रस्तुत करें। यानी कि ये जो कुछ करने से जो प्रश्न है आपको, ठीक है, तो इसमें आपको ही कुछ करने का इसमें है, क्योंकि चित्र बना सकते हैं आप इसमें से और कविता को आपको याद करना है, ठीक है। और दूसरा भी इसमें दिया गया है कि गा करके लयबद्ध में कैसे गाते हम लोग, तो उसके हिसाब से गा करके इसको आप लोग अपने विद्यालय में सुना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें विचार और कल्पना से दिया गया है प्रश्न, तो इसको हम लोग करेंगे अब। तो ये भी दिया गया है विचार और कल्पना, यानी कि जो इस पोयम को पढ़ेंगे आप, कविता को पढ़ेंगे, इसमें आपका विचार और कल्पना क्या है इसके बारे में बोला जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो इसमें दिया गया पहला इसमें प्रश्न दिया गया है, इसमें एक ही प्रश्न केवल है विचार और कल्पना से। इसमें दिया है, इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे। तो इसका उत्तर आप अपने विचार से और भी दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे विचार अपना लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए, हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार में अग्रणी ख्याति प्राप्त होने का वरदान मांगेंगे। मतलब कहने का है कि जैसे कि यहाँ जो विचार और कल्पना, विचार जो कल्पना क्या होता है कि इस पोयम को पढ़ने के बाद अपना विचार करना है और कल्पना आप क्या कर सकते हैं, यही कहने का इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें यही प्रश्न पूछा है कि यदि आप, मतलब कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। जो इस कविता है वीणा वादनी वरदे, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हम भारतवासियों के लिए बहुत सी चीज़ मांगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो यदि आपको मांगने के लिए वर्द कहा जाए तो आप अपने विद्यालय के लिए सरस्वती माता से क्या वरदान मांगेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो हम इसमें मान सकते हैं कि हमारा विद्यालय का पूरा जिला जवार में नाम रोशन हो और उसमें जितना भी बच्चे पढ़े सब IAS अफसर बने, मतलब कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लिखा गया है कि हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार में अग्रणी, मतलब कि शिक्षा के फैलाव में आगे हो और ख्याति प्राप्त हो, यानी कि हम लोग ज़्यादा प्रसिद्ध हो, मतलब कि नाम हो विद्यालय का। यही वरदान मांगे हम लोग माँ सरस्वती से। तो यही विचार कल्पना में हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे इसका अपना उत्तर और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपके मन में विचार हो। तो चलिए अब आते हैं, कविता से प्रश्न दिया गया है, ठीक है। कविता से प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। जो ये पोयम है वीणा वादनी वरदे, तो इसमें दिया गया है कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि भारत, जो कविता है इसमें जो वीणा वादनी वरदे, भारत के लिए स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, अमरत्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, कल्याणकारी मार्ग होता है जो, ठीक है, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है, ठीक है। तो यही इसमें
बताया गया है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका मिलान करने वाला है, इसको हम लोग मिलान करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए दिया गया है, तालिका के खंड क और खंड ख से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खंड क दिया हुआ है इधर में, ये खंड क है और ये खंड ख है। तो यहाँ पे ये मिलान नहीं किया हुआ है, ठीक है। एक मतलब बताया है यहाँ पे, वीणा वादनी स्वतंत्र अस्तर अंधरव विहग मंत्रमव ताल उर बंधन छंदरव अमृत मंदरव। तो इसको हम लोगों को मिलान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है बंधन छंद रव अमृत मंदरव जलद वृंद। तो ये जो दिया गया है, एक मतलब यहाँ पे दिखाया हम लोगों को कि वीणा वादनी ऐसे हो जाता है इसमें। तो और इस मतलब कि मिलान नहीं सही नहीं किया है, इसको हम लोग को सही से मिलान करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो आइए इसको उत्तर देख लेते हैं। जो हम लोग पोयम पढ़ेंगे उसमें खुद दिया हुआ है, पढ़ेंगे तो आप लोग जो विद्यार्थी 8 में होंगे, पढ़े होंगे, तो वो समझते होंगे। वीणा के आगे वर्दनी लगाएंगे, वीणा वादनी, इसका मिलान ये होगा स्वतंत्र रव, रव मतलब ध्वनि होता है, स्वतंत्र रव, अंध उर विहग वृंद, विहग वृंद, ताल छंद, ताल छंद, बंधन अस्तर अमृत मंत्र जलद मंद्र, ठीक है। तो ये इसका मिलान हो गया, इतना ही मिलाना था इसमें। तो आप यदि अच्छे से पोयम एक बार पढ़ लेंगे तो आप भी अच्छे से मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया इसको मिला करके आपको। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ है, जैसे क ख ग में। तो क में दिया गया है काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी जोड़ती मैं निर्झर। तो देखिए काट उंध, काट मतलब काटना होता है, अंध उर, अंध मतलब अज्ञानता अंधकार, जैसे कि अज्ञानता पुरुषों के अंदर होता है, उर मतलब हृदय हो गया, बंधन मतलब बंधन, अस्तर, बहा मतलब कि बहाना, जननी, जननी मतलब माँ सरस्वती माँ, ज्योतिमय मतलब प्रकाश होता है, निर्झर मतलब झरना होता है, जो झरने के समान पानी गिरता है, तो उस तरह बोल रहे हैं मतलब। तो इसका हम लोग को भाव स्पष्ट करना है। तो आइए इसके भाव को समझते हैं, भाव क्या कह रहा है इसमें। देखिए इसमें जो दिया गया है भाव, इसका क्या होगा, काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योति में निर्झर। यानी कि इस पंक्ति में यदि आप अच्छे से इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला तो जानेगा कि हाँ बच्चा बढ़िया से पढ़ा हुआ है। यदि आप चाहें तो केवल इतना ही आप आंसर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसमें एक लाइन बढ़ा दीजिए कि इस पंक्ति में, यानी ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से मांगा, क्या मांगा है, मतलब कि क्या कह रहा है कि हम भारतवासियों के अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों को काटकर ज्ञान रूपी ज्योति को बहने का वरदान मांगा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये क वाला है, काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, यानी इसका भाव आपको लिखने के लिए अगर आ जाए एक लाइन का केवल, तो क्या लिखेंगे, यानी कि हम भारतवासियों के अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों को काटकर ज्ञान रूपी ज्योति को बहा दो, यानी कि बहा दो बोल सकते हैं, या बहने का वरदान मांगा गया है। यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसमें इस पंक्ति में यही मांग किए हुए हैं भारतवासियों के लिए। अगला जो दूसरा हम लोगों का है, ख नंबर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दो, ठीक है। देखिए कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दो। तो इसका विभाव बताना है आप लोगों को, मतलब कि क्या भावार्थ इसका होगा। तो इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से पाप आदि दुर्गुणों तथा अज्ञानता को दूर कर इस संसार को नए प्रकाश से जगमग करने का वरदान मांगा है। तो इसका यही होगा। कलुष मतलब हो गया आपका पाप, दुख मतलब कि दुर्गुण, भेद मतलब जो हम लोग भेद करते हैं, तम मतलब हरना होता है, ठीक है। तम मतलब अंधकार होता है, ठीक है। तम मतलब अंधकार और हर मतलब हरना, जैसे कि हमारे दुख को हटा दीजिए, कहने का मतलब ये है। और प्रकाश जानते हैं आप लोग, भर जगमग जग कर दो, यानी जग को प्रकाशमान कर दो, यानी कि हमारे अंदर अंधकार से प्रकाश पैदा कर दो, कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है इसका, ठीक है। तीसरा इसका प्रश्न ग नंबर है, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। यानी कि इसमें जो
इसका भाव क्या होगा, तो इसमें बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इस पंक्ति में कवि ज्ञान की देवी यानी कि वीणा पड़ी जो होते सरस्वती के बोले थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिख सकते हैं आप। ये इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पंक्ति में कवि ज्ञान की देवी सरस्वती से कहता है कि तुम हम भारतवासियों को नई गति मतलब नया स्पीड, नया चाल, ठीक है, नई लय, नई ताल व नया स्वर दें, नई ताल नया स्वर दें, नई छंद व नई बाणी तथा बादलों के समान गंभीर ध्वनि दें। इस पंक्ति का यही भावार्थ होगा आपका, जो कि ये दिया गया है, नवगति, नवलय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव। जलद मतलब बादल होता है, मंद्र मतलब गंभीर, रव मतलब ध्वनि, ठीक है, जो कि इसमें मीनिंग वर्ड में दिया हुआ है आपका बुक में। तो इस तरह से आप इसको भावार्थ इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात से प्रश्न है। भाषा की बात से प्रश्न क्या दिया गया है, क में दिया गया है आपका, कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। तुकांत शब्द क्या होता है, जो कि एक जैसा समान मिलता है, जैसे कि आप जैसा है ना वर दे भर दे, तो इसका बोलने का जो तरीका है मतलब कि ध्वनि जो निकलता है एक ही जैसा लगता है वो, तो इसको बोलते हैं तुकांत शब्द। तो इसमें जो और शब्द आए हुए हैं उसको छाट करके लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है उत्तर में यहाँ पे, ठीक है, कर दे, स्वर दे, जैसे है ना कि वर, अब जिसको पढ़ेंगे सब चारों तो एक ही जैसा लगेगा आपको, वर दे, भर दे, कर दे, स्वर दे, यानी कि दे लास्ट में आ रहा है और उच्चारण एक ही जैसा लग रहा है, भले ही इसका अलग अलग अर्थ है, ठीक है। तो तुकांत सब उसी को बोलते हैं जो कि बोलने पे एक ही जैसा ध्वनि उसको मतलब महसूस हो, आपको लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ज्योति, ज्योति में दो को बिंदी दिया गया है, यानी इसको विसर्ग बोलते हैं, प्लस मय, इसको बराबर करके लिखेंगे तो ज्योतिर्मय होगा, ज्योतिर्मय। निर्झर, निधनझर, निर्झर। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया हुआ है। इन शब्दों के विसर्ग का र हुआ है, यानी कि जो विसर्ग, जो ये जो है ना बिंदी जो लगा गया, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो ये जो संधि विच्छेद किया गया है, इसको जब संधि एक में जोड़ेंगे तो ये जो है ना र हुआ है, मतलब कि र, इसका मतलब आधा र, ठीक है। तो ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, नी में विसर्ग लगा है दो बिंदी और झर में जोड़ेंगे इसको तो निर्झर। तो ये विसर्ग क्या हो जा रहा है, र हो जा रहा है, यानी आधा र हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये प्रश्न बोला है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्दों लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए, मतलब और कोई शब्द इसमें से लिखिए और उसका संधि विच्छेद आपको कर देना है। तो यहाँ पे उत्तर में मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, दुह धन गति, यानी विसर्ग है आपका ये, तो इसको आप जोड़ेंगे आप मतलब कि संधि बनाएंगे। ये यहाँ पे संधि विच्छेद है, यानी कि संधि अलग अलग किया गया है दो शब्दों को, तो यहाँ पे मिलान करेंगे इसको तो हो जाएगा दुर्गति, आधारा में परिवर्तन हो जा रहा है। उसी तरह आपका है निधन, निधन धन, नि विसर्ग है और धन तो हो जाएगा निर्धन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में, उदाहरण में, वीणा वादिनी। वीणा वादिनी का अर्थ क्या होता है, वीणा को बजाने वाली, यानी अर्थात सरस्वती माता, ठीक है। इसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं वीणा वादिनी। तो यहाँ पे दिया गया वीणा वादिनी का अर्थ क्या है, वीणा को बजाने वाली। वीणा कौन बजाती है, माँ सरस्वती बजाती हैं, अर्थात सरस्वती जी के लिए प्रयोग किया गया है वीणा वादिनी। तो यहाँ पे इसको समझाया है कि यह बहुब्रीहि समास है। ये जो यदि आप लोग समास पढ़ेंगे तो उसमें आएगा और, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया इसको खाली समझते हैं केवल। तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, कौन, वीणा पड़ी, ठीक है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन आदि मतलब कि शब्दों में भी बहुब्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए, विग्रह मतलब अलग अलग कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं गजानन, उत्तर में गजानन। तो गजानन क्या कर लिखेंगे हम लोग, गज के समान आनन, गज के समान आनन, आनन मतलब सिर, ठीक है, जो सिर। तो गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको गजानन डैश, इसको विग्रह कर देंगे, गज के समान आनन, गजानन, ठीक है, यानी कि सिर यहाँ पे समझने के लिए लिखा गया आपको, जिसका अर्थात क्या होगा, श्री गणेश, जिसका अर्थ क्या होगा, श्री गणेश जी।
उसके आगे है पीताम्बर, पीले है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, अर्थात विष्णु जी इसको बोलते हैं। पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर, यानी जिसका पीला है वस्त्र उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विष्णु जी। उसी तरह से आपका आगे है चतुरानन, चतुरानन, चार है आनन, जिसके चार है सिर, जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो चतुरानन समझ गए आप लोग। तो ये आपका विषय क्या है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर दिया है प्रश्न में, नवगति में नव गुणवाचक विशेषण है, यह गति शब्द की विशेषता बताता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे कि विशेषण, संज्ञा, तो यहाँ पे नव आपका विशेषण काम कर रहा है, ये संज्ञा आपका यहाँ पे है, ठीक है, यानी विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो यही बोला है कि कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। यदि आप इसको किताब को, कविता को पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें ज़्यादा नवगति, नवछल, नव आया है ना, तो वही बोला है कि जो विशेषण आया है नव, ठीक है, नव गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे जो नव आया है और कौन कौन से शब्दों में आया है, तो वही आपको लिखना है, इसका आंसर